दोस्तों, हम लोग प्रतिशत का बेसिक सीख रहे हैं और इसको करने के बाद हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नंबर दिया हुआ है 875। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 900 माइनस 25% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 900 माइनस 25%। 900 का हो जाएगा 9 माइनस 25% का होता है 1/4। 25% का कितना होता है? 1/4। तो माइनस लिखेंगे 1/4। तो 9 चौके 36। 36 माइनस 1/4। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 35/4। अगला नंबर आपको दे दिया जाए 955 को भिन्न में बदलिए। 955 को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे 900% प्लस 55%। 900% प्लस 55%। और 5% का होता है 1/20। ये कितना गुना है? 11 गुना है। तो यहाँ से हम आ जाएगा 9 प्लस 11/20। 20 नामा 88। 180 प्लस 11/20। 1 8 1 9 1/20। आपका उत्तर हो जाएगा 191/20। इनमें बदलना है। 824 को भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? 800 प्लस 24%। 800% प्लस 24%। और 4% का होता है भिन्न 1/25। तो 800 का लिखेंगे 8। ये कितना गुना है? 6 गुना है। प्लस 6/25। 25 अठे 200। और 200 प्लस 6/25। तो आपका हो गया 200। 6/25 आपका उत्तर हुआ, राइट उत्तर हुआ। अगला नंबर है आपका 440% को भिन्न में बदलिए। 440% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 400% प्लस 40%। क्या करेंगे? 400 प्लस 40%। तो 400 का हो जाएगा 4। और 20% का होता है 1/5। 20% का कितना होता है? 1/5। तो ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसको क्या करेंगे? 2/5। 5 चौके 20 और 2 22। 22/5 यही मेरा उत्तर हुआ। 536% को भिन्न में बदलिए। इसको लिखेंगे 500% प्लस 36%। तो 4% का कितना होता है? 4% का भिन्न होता है 1/25। तो ये 500 का हो जाएगा 5 प्लस ये कितना गुना है? 9 गुना है। तो 9/25। 25 पंचे 125। 125 प्लस 9/25। 9 5 14 2 1 3 134/25। यही आपका राइट उत्तर हुआ। आइए, अब अगला सवाल है 545% को भिन्न में बदलिए। 945% को भिन्न में बदलिए। तो इसको क्या करेंगे? 900% प्लस 45%। 5% का कितना होता है? 1/20।
5% का भिन्न क्या होता है? 1/20। तो 900 का 9 लिखेंगे प्लस कितना गुना है? 9 गुना है। तो इसको लिखेंगे 9/20। 20 नामा 80 180 प्लस 9/20 या 189/20। यही आपका उत्तर हुआ। अगला सवाल है आपका 676% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए तो इसको कैसे बदलेंगे? 700% माइनस 24% और 4% का कितना होता है? 1/25। तो 700 का 7 लिखेंगे माइनस ये कितना गुना है? 6 गुना है। 6/25। 25 पंचे 125 25 सत्ते 25 चौक 100 25 पंचे 125 25 सत्ते 175 175 माइनस 6/25। तो ये हो गया 169/25। आपका राइट उत्तर हुआ 169/25। छापिए इसको। आइए अगला सवाल है 710% को भिन्न में बदलिए। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसको लिखेंगे 700% प्लस 10%। 700 का होगा 7 प्लस 10% का होगा 1/10। तो 10 7 70 1 71/10। यही आपका राइट उत्तर होगा। समझाने के लिए चाह रहे हैं। जैसे आपको बोलेंगे कि 5% क्या होता है तो आप बोलिएगा 1/20। अब बोलेंगे 2.5% कितना होता है तो 5 का आधा किए और इसका भी 1/20 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 5/2 और 2.5% का क्या हो गया? 1/40। अब अगर आपसे हम पूछ दें कि 5/4 का क्या होगा प्रतिशत, 5/4% का भिन्न क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा? अब देखिए 1/5% का कितना है? 1/20। यहाँ पे क्या किए हैं? और नीचे 4 से भाग दिए। तो यहाँ 1/20 को भी जो है 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1/80। यानी कि 5/4 का जब हम प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 1/80 का दूं कि 7.5% को प्रतिशत में क्या होगा। हम आपसे कह दें कि 7.5% का भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए इसको करने का तरीका देखिए। 5% को हम पहले लिखेंगे प्लस 5 2 7 2.5% बचा 2 सहित 1/2% को हम इस तरह लिख लेंगे। अब 5% का तो आपको पता है कि 5% कितना होता है? 1/20 और 2.5% कितना होता है? 2 सहित 1/2% कितना होता है? अभी आपको बताएं 1/40। तो इसका लिखेंगे 1/2 1/20 और इसका लिखेंगे 1/40। 40 20 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 40। इससे इसमें जब भाग देंगे तो 2 बार में 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/40। यानी कि 7.5% का भिन्न कितना होगा? 3/40। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए।
तो कैसे बदलेंगे, इसको पहले सबसे पहले तोड़ेंगे। 300% प्लस 37 1/2%, इसका होता है 3। और 37.5% का भिन्न होता है 3/8। 37.5% का भिन्न कितना होता है 3/8, तो प्लस 3/8, 8 या 24 और 3 27, 27/8 आपका यही राइट उत्तर हुआ। चलिए इसको दूसरा विधि से भी तोड़ के आपको सिखाते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे दूसरा विधि। दूसरा विधि में हम इसको क्या करेंगे, 300% लिखेंगे प्लस 50% लिखेंगे, हम माइनस कितना करेंगे 12.5%, 12.5% माइनस करेंगे। अब देखिए 300 का हो गया 3 प्लस 50% का हो गया 1/2 और माइनस 12.5% का हो गया 1/8। 12.5% का क्या होता है 1/8। 2 और 8 का लघुत्तम जब लेंगे तो क्या होगा 8, 8 दिया 24 प्लस 4 माइनस 1, 24 और 4 28 माइनस 1/8, तो आपका आंसर क्या आया 27/8। अच्छा आपको तीसरा विधि से बनाते हैं, तीसरा विधि भी सीखते हैं। तीसरा विधि में इसको क्या करेंगे 300% प्लस 25% प्लस 12.5%। तीसरा विधि में इसको क्या करेंगे इस तरह से तोड़ेंगे। अब 300 का भिन्न होता है 3 प्लस 25% का भिन्न होता है 1/4 और 12.5% का भिन्न होता है 1/8। 8 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 8 दिया 24 प्लस 2 प्लस 1 हो गया आपका 27/8। अच्छा ये तीसरा विधि था आपका। चौथा तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। विधि नंबर 4 में करेंगे 300% प्लस 40% और माइनस 2.5%, माइनस 2.5% 1/2। तो 300 का भिन्न होगा 3 प्लस 40%, 20% का कितना होता है 5, 1/5। 20% का कितना होता है 1/5। तो यहाँ 2 गुना है, इसका 2 गुना है तो यहाँ लिखेंगे 2/5 प्लस 2.5% का कितना होता है 1/40। 2.5% का कितना होता है 1/40। एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 40। अभी इससे जब गुना करेंगे 4 तिया 12, 120 प्लस 80 माइनस 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 135/40, 135/40। इसको जब कटाइएगा तो 27 बार में कटेगा और इसको जब कटाइएगा तो 8 बार में कटेगा, तो ये उत्तर हो गया आपका 27/8 को पचमा विधि से भी बनाइए देते हैं। देखिए पचमा विधि में इसको लिखेंगे 300% प्लस 35% प्लस 2.5%। तो 300 का फ्रैक्शन होगा 3 प्लस 35 होगा 7/20, 5% का होता है 1/20, तो 7 गुना है 7/20 प्लस 1/40। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 40 यहाँ होगा 120 प्लस 7 प्लस 1
तो कितना हो गया 128। 128/40। इसको जब कटाइएगा तो ये 27 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। आपका राइट उत्तर हो गया 27/8। मतलब हम 5 तरीके से इन सवाल को बनाए, आंसर क्या हुआ 27/8। तो इस सवाल को ये जो 5 तरीके से हम आपको समझाए हैं, इसलिए कि एग्जाम में अगर कोई एक तरीका आप भूल जाते हैं तो दूसरा तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नंबर सेकंड से बनाते हैं इसको लिखेंगे 300% प्लस 60% प्लस 6 सही 2/3%। तो 300 का हो गया 3 प्लस 60% का हो गया 3/5 और 6 सही तो 2/3 का हो गया 1/15% प्लस 15 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 15। अब ये 3 बार में 45 प्लस 3 बार में कटा 3 3 9 प्लस 1 तो 45 10 55/15। 5 11 बार में 55, 3 बार में 15, तो आपका उत्तर हो गया 11/3। अब ये 3/5 कहाँ से लाए, तो आपको पता होना चाहिए 1/5 जो है 20% होता है, तो ये 3 गुना है इसलिए यहाँ 3/5 लिखे। और 1/15 का मान होता है, तो 1/15 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 6 सही 2/3 होता है, जो कि